गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं जो कि है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। तो हम लोग एमएस वर्ड में आज हम लोग पैराग्राफ को फॉर्मेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले कि आपको चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके थे वो आपके पहले में आए थे। इसके बाद जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग को जो देखना है कि पैराग्राफ मार्क्स क्या होता है, पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है, वो उसके टाइप्स क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। आपके ऊपर काफी डिटेल में दिया हुआ है तो हम लोग पूरा देखने वाले हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का क्या मतलब होता है, कितना स्पेस दे सकते हैं, और इंडेंटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, इंडेंटिंग कैसे कैसे होती है। तो आज चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है पैराग्राफ मार्क्स। ठीक है, तो पैराग्राफ मार्क एक होता है, ठीक है, ये इस तरह का बनकर Q1 क्या होता है, ठीक है, इस तरह का होता है ये। तो ये दिखाता है कि आपने जहां भी इंटर का बटन दबाया होगा, ठीक है, आपने इंटर बटन जहां भी दबाया होगा वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप जब पैराग्राफ चेंज करते हैं आप क्या करते हैं, इंटर बटन दबाते हैं, नए पैराग्राफ पे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये इसका नाम क्या है, पिल्क्रो। ठीक है, इसका है पिल्क्रो सिंबल। ठीक है, तो ये पिल्क्रो सिंबल इसको बोलते हैं पैराग्राफ सिंबल। ठीक है, तो ये आप जब भी इंटर दबाएंगे, जब भी कोई पैराग्राफ खत्म होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा। आप ये अपने बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 39 पे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अलाइनमेंट की। ठीक है, तो अलाइनमेंट क्या होता है कि अलाइनमेंट बोलता है कि वो लेफ्ट और राइट से कितना दूर रहेगा। जैसे आप जो पेज प्रिंट करते हैं कई बार, ठीक है, तो आप देखते होंगे पेज पे एकदम जहाँ पे पेज शुरू होता है वहां से नहीं लिखा होता है, पेज में थोड़ी दूर से लिखा होता है। ठीक है, और राइट साइड थोड़ा सा गैप होता है ताकि अगर बुक की हो मोड़ने के लिए या फिर उसको पढ़ने के लिए आसानी रहे, कुछ कटे ना उसमें से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में 4 तरीके होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो हम लोग ये चारों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेफ्ट अगर वो अलाइनमेंट है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट है इसका मतलब है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो सारा कुछ लेफ्ट के लाइन से होगा। ठीक है, इस तरह से। राइट में कम ज्यादा हो सकता है लेकिन लेफ्ट में क्या होगा, एकदम बराबर पे होगा, तो वो क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट। वही राइट में अगर होगा तो क्या होगा कि जी राइट की तरफ जो होगा एकदम वो इक्वल पे रहेगा। ठीक है, और लेफ्ट में यहाँ पे इस तरह से रहेगा, मतलब एकदम समान इक्वल पे नहीं रहेगा, वो चेंज रहेगा, तो छोटा बड़ा रहेगा। लेकिन राइट में क्या रहेगा, सब बराबर रहेगा, तो उसको लोग बोलेंगे राइट अलाइनमेंट। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट बराबर रहेगा और राइट अलाइनमेंट में राइट साइड बराबर रहेगा। ठीक, अभी दूसरा आता है सेंटर। ठीक है, तो सेंटर वाला क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ चेंज रहेगा। ठीक है, लेफ्ट में भी आगे पीछे हो सकता है, राइट में भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में इस तरह से क्या है कि जो भी चीज रहेगा वो सेंटर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सेंटर में क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। सेंटर के जितना इधर उतना ही इधर भी रहेगा। ठीक है, तो सेंटर के हिसाब से इक्वल रहता है, और किनारे किनारे लेफ्ट और राइट में क्या रहेगा, कुछ भी। ठीक है, मतलब वो चेंज रहेगा। अब आता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब इसमें कि लेफ्ट भी सही और राइट भी सही। अगर लेफ्ट और राइट दोनों सही है तो उसको क्या बोलेंगे, वो आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट है। ठीक है, तो उसमें जो भी टेक्स्ट होता है वो उसको छोटा बड़ा करके हल्का, ठीक है, हल्का स्पेसिंग बढ़ा के वो इस तरह से करता है कि सारा कुछ इस तरह से आ जाए इक्वल पे, एकदम लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, तो आप अपने पेज में बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 40 पे। ठीक है, जो नीचे में है वो लेफ्ट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और आपको यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। ठीक है, पेज नंबर 42 पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 42 में यहाँ पे सबसे ऊपर है लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है वो आप देख सकते हैं लेफ्ट के एकदम सटे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाला है सेंटर। ठीक है, तो सेंटर में क्या है, लेफ्ट में भी छोड़ा है, राइट में भी छोड़ा है, लेकिन सेंटर में एकदम सब क्या है, इक्वल है। राइट वाले में क्या है कि लेफ्ट में आगे पीछे है, देखिए कहीं गैप है, लेकिन राइट वाले में कहीं गैप नहीं है। राइट साइड में क्या है, सर एकदम सट गया है, वो एकदम इक्वल रहेगा। और जस्टिफाई में क्या है, लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ क्या है, सेम है, मतलब वो दोनों तरफ अलाइनमेंट उसका है। तो ये 4 अलाइनमेंट इस तरह से होते हैं। अगर आप इसका शॉर्टकट क्या है, तो लेफ्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R, सेंटर के लिए Ctrl+E और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। अगर आप ये शॉर्टकट की दबाते हैं पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद तो अपने आप जो आपका पैराग्राफ होगा क्या हो जाएगा, उस तरह से अलाइनमेंट में हो जाएगा। आपको ऑप्शन में जाके वो नहीं करना पड़ेगा, आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट की। ठीक है, तो वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, अभी हम लोग जो भी अभी अलाइनमेंट की बात कर रहे थे ये था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल का मतलब ये आप इस तरह से लाइन देख रहे हैं तो ये इस तरह से करता है उसका अलाइनमेंट। लेकिन अभी लोग बात कर रहे हैं वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ये इस तरह से, ठीक है। तो अभी क्या है, इसमें भी 4 होते हैं, ठीक है। इसमें 4 कौन कौन से होते हैं? टॉप, बॉटम, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। टॉप होगा तो इसका मतलब आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, जैसे आपने कुछ भी लिखा, मान लीजिए 2 ही लाइन लिखा है, अगर टॉप है तो टॉप पे रहेगा, वो बॉटम में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अगर टॉप अलाइनमेंट है तो टॉप में रहेगा, ठीक। अब इसी में अगर हम बॉटम अलाइनमेंट की बात करें तो ये टॉप में ना रह के कहां पे रहेगा? ये चीज बॉटम में रहेगा, ठीक। तो अगर टॉप अलाइनमेंट करते हैं तो टॉप में रहेगा, बॉटम अलाइनमेंट करते हैं तो बॉटम में रहेगा। सेंटर अलाइनमेंट करते हैं तो क्या होगा? ये चीज यहां से भी दूर, यहां से भी दूर, कहां पे रहेगा? सेंटर में रहेगा, ठीक। और एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई वाला क्या करेगा कि अगर मान लीजिए 2 ही लाइन है, ठीक है, तो एक लेफ्ट में राइट, मतलब एक टॉप पे एक बॉटम में, इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जस्टिफाई वर्टिकल अलाइनमेंट। ये आप यहाँ पे पेज नंबर अपने 42 पे ही देख सकते हैं। पेज नंबर 42 पे सबसे पहला जो पिक्चर यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है? सेंटर अलाइनमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं कि नेम क्लास जो सब्जेक्ट लिखा हो सेंटर में बीच में दिखाई दे रहा है। इसके बाद टॉप अलाइनमेंट है। टॉप अलाइनमेंट क्या हो रहा है? नेम क्लास और सब्जेक्ट उसका ऊपर में दिखाई दे रहा है, ठीक। पेज नंबर 43 पे अब दिया गया है क्या कि यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट किया गया है, ठीक है। तो जस्टिफाई में क्या है कि एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे और एक लाइन बीच में कर दिया, मतलब दोनों तरफ फैला दिया, टॉप में भी बॉटम में भी। और बॉटम अलाइनमेंट का क्या है? सब कुछ नीचे में है, ठीक, इस तरह से। अब लोग बात करने वाले स्पेसिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिंग 2 तरह की होती है, एक लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। अब इनका मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम से ये लाइन स्पेसिंग, यानी लाइन के बीच में क्या स्पेस होगा, 2 लाइन है उनके बीच में कितना स्पेस रहेगा वो बताएगा। और पैराग्राफ स्पेसिंग ये बताएगा कि 2 पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अगर सिंगल है मतलब एक है तो 1 करेगा, ठीक है, 1.5 का तो 1.5 करेगा, 2 है तो 2 लाइन का रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 44 पे गैप उस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे आपने 2 लाइन ये लाइन लिखा है, ये लाइन लिखा है, तो इसके बीच में जो स्पेसिंग है उसकी बात हो रही है, ठीक है। और 2 पैराग्राफ है, ये चीज और ये दूसरा पैराग्राफ है, तो इसके बीच में जो गैप है उसकी बात हो रही है। इसको बोलेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग, ये है लाइन स्पेसिंग। तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आगे बात है इंडेंटिंग की, ठीक है। तो इंडेंटिंग क्या होता है? इंडेंटिंग का मतलब है कि हमने बात किया था पहले मार्जिन का, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन या फिर अलाइनमेंट का, ठीक है। तो उसमें क्या था कि ये आपका मार्जिन पूरा पेज है, ठीक है। अभी आप इतना इतना छोड़ दे रहे हैं, ठीक। तो आप जो भी लिखेंगे वो इसी के अंदर लिखाएगा, इसमें और इसमें नहीं लिखाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, अपना एरिया छोड़ दिया है। लेकिन आप जब पैराग्राफ कुछ पढ़ते होंगे तो वो यहां से शुरू होता है एकदम एग्जैक्ट नहीं, कई बार यहां से शुरू होता है, ठीक है। कभी कभी आप पोयम जो पढ़ते होंगे पोयम यहां से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ पर खत्म हो जाता है, इस तरह से पूरा नहीं टच करता, जितना पेज हो उतना भी नहीं करता जितना उसको करना चाहिए। तो इसी लोग क्या बोलते हैं? इंडेंटिंग। उसमें क्या होता है कि मार्जिन से पहले आप जो स्पेस देते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, ये भी इंडेंटिंग जो है वो 4 टाइप का होता है। लेफ्ट इंडेंट है, राइट इंडेंट है, फर्स्ट लाइन है और हैंगिंग इंडेंट है। तो चारों का मतलब क्या है देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट का मतलब आप लेफ्ट में कितना गैप रखना चाहते हैं, ठीक है। भाई आपने लेफ्ट में इतना गैप रखा है तो ये तो मार्जिन है, इसके बाद कितना गैप और रहेगा उसके बाद लिखा जाएगा, और राइट में कोई भी गैप नहीं रहेगा। ये हो जाएगा लेफ्ट इंडेंट। राइट इंडेंट है कि आप राइट में कितना गैप देना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो ये सिर्फ फर्स्ट लाइन के लिए काम करेगा, ठीक है, और बाकी लाइन के लिए काम नहीं करेगा। जैसे यहां से तो आपका ये इस तरह से राम, ये जो भी ये लिखाएगा और नीचे से फिर से ऐसे ही हो जाएगा, मतलब सिर्फ फर्स्ट लाइन की जो इंडेंट इतना रहेगा गैप, तो उसको बोलेगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। और एक होता है हैंगिंग इंडेंट, इसका जस्ट उल्टा। उसमें क्या होता है देखिए, जैसे यहाँ पे, तो उसमें आपका फर्स्ट लाइन तो सही रहेगा, जैसे राम है यहाँ से ऐसे चलेगा, लेकिन सेकंड लाइन से इंडेंट हो जाएगा और बाकी सारे लाइन के लिए इंडेंट। तो इसका जस्ट क्या है, उल्टा। इसमें फर्स्ट लाइन के लिए है, बाकी लाइन के लिए नहीं है, लेकिन इसमें उल्टा है, फर्स्ट लाइन के लिए नहीं है और बाकी सारे लाइन के लिए है।
तो बुक में कई बार ऐसा आप देखते होंगे कि जब पैराग्राफ शुरू होता है तो शुरू में बड़ा भी लिखा होता है और ऐसा लिखा होता है, फिर बाकी लाइन्स उसके नीचे से और दूर पे लिखी होती है, तो हैंगिंग इंडेंट उसको बोलते हैं। अगर आप ये चाहें तो आप अपने बुक में पेज नंबर 52 पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट राइट फर्स्ट लाइन और हैंगिंग सारा दिया हुआ है। तो आज के लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग और भी जो बॉर्डर है, शेडिंग और भी सारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।